इंडिया ने हमला किया, हमने देखा कि लोग ड्रोन्स के पीछे भाग रहे हैं, लोग बंदूकें लेके आ गए हैं। आप उस दिन कहाँ थे और क्या जोशो खरोश था? मेरा उस दिन दिल कर रहा था कि मेरा एक ही बच्चा है, वो इस फौज पे कुर्बान, और अब भी मैं हाजिर हूँ, अगर उनको मेरा बच्चा चाहिए तो ले लें। एक ही बेटा है मेरा, बस पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी कुर्बानी कोई। और जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया के 6 तैयारे हमने मार गिराए, लेकिन वो इसको डिनाई करते रहे, वो आज तक मानते ही नहीं है। वो शुरू से ही झूठ बोलते हैं। हाँ। वो शुरू से ही झूठ बोलते हैं, मकारी तो उनके खून में। ठीक है, तो इससे आगे क्या के? पूरी दुनिया ने तो माना है ना, 6 दुनिया ने माना है, तो इंडिया के नाम मानने से क्या है? सदर ट्रंप ने भी कितनी दफा हाँ। कहा कि इनके तैयारे गिरे हैं। मैंने आपको कहा है पूरी दुनिया ने माना है, पूरी दुनिया ने। जिन्होंने तर्जुमान ने भी कहा कि जंग में नुकसान होता है, जिन्होंने तैयारे बनाए थे फ्रांस ने, उन्होंने कहे कि राफेल तैयारे उन्हीं के हैं ना। जब राफेल उन्होंने खरीदा था इंडिया ने, उन्होंने कहा जी हम अब तरक्की कर चुके हैं, हमने बर्तरी हासिल कर लिया पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान उनके राफेल भी मार गिराए। हमारे साथ इंशाल्लाह अज़लों से फरिश्ते शामिल होते हैं, समझो। इंडिया की जितनी मर्जी फौज हमारे से ज्यादा है, पर हमारा एक मुजाहिदीन उस पे काबिल, उस पे बहुत। तो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, आपने वो देखी? कैसा लगा उसको देखकर? क्या दिल कर रहा था? इंडिया को मारूं। इंडिया को मारूं? तो सबसे अच्छा काम क्या लगा पाक फौज का? अच्छा काम लगा, हमारी फौज ने उसको मारा। उनको मारा, उनके 6 तैयारे गिरा दिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है, 1 साल मुकम्मल हो गया जी। पाकिस्तान इंडिया जंग का, लेकिन वो आज भी मानने को तैयार नहीं है। हाँ जी, ये तो बात है, लेकिन मीडिया कब मानता है? ये झूठ ही तो बोलता है। इंडिया झूठ बोलता है। हैं? ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने तो कहा कि हमने आपकी बंदरगाह पे हमला कर लिया, कराची के अंदर इंटर हो गए, उनके मीडिया ने ये भी दिखाया। हाँ जी, लेकिन वो तो आप सोशल मीडिया पे देखो, वो तो कहता है पाकिस्तान दुनिया में नक्शा भी नहीं है। हाँ। लेकिन नक्शे पे तो है, ये बहुत बड़ा झूठ है। आप भी देखते हैं सोशल मीडिया, वो तो कहते हैं इधर से इसको चीन ने गिरा दिया है, उधर से इसको अफगानिस्तान ने गिरा दिया है। ये तो है ही नहीं नक्शे पे, लेकिन ये ता क़यामत रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन हम खुद लोग ठीक हो जाएं, कुरान सुन्नत पे हम अमल करना शुरू कर दें। हमारे जो लीडर है ना, वो कुरान सुन्नत को सलूट कर दें, हमारा मुल्क पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा, पूरी दुनिया पे। इस मुल्क में वो चीज़ें मौजूद हैं जो एक लीडर मुल्क के लिए चाहिए। सिर्फ हमें क्या चाहिए? हमें अच्छा हुक्मरान चाहिए जो खुदा और रसूल को माने और हमें भी उस पर अमल करने पर मजबूर कर दे। जुमे की छुट्टी हो हमारी, जुमा हर बंदा पढ़े, नमाज के वक्त हमारी तमाम मार्केटें बंद हों, कभी भी दुनिया हमारे ऊपर आने जिस दिन जंग लगी जी उस दिन क्या सोच रहे थे आप? ये जज्बा था कि अभी हमें बम मिल जाए, हम उधर जाके गिर जाएं, जिंदगी इंडिया में शहादत मिल जाए। हाँ जी, ये वाहिद कौम है जिसमें ऐसा जो जज्बा है, बाकी लोग तो बंकर्स के अंदर छुप जाते हैं। नहीं, मैं आज भी कहता, अभी कहता हूँ, मुझे में बम बाल के उधर फेंक दें, कोई बात नहीं, इंडिया इसराइल में फेंक दें, इसराइल में फेंक हाँ दें, जी। इंडिया फेंक दें। हाँ, आप रेडी हैं? रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ अभी इसी वक्त। इंडिया कहता है हमने जो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं किया। ना करे, हम भी तैयार हैं, उसकी नस्लों को भी सबक सिखा देंगे। वो तो कह रहा है ना मुझसे नहीं आया था, लेकिन हम उसको सबक सिखाएंगे अल्लाह का, अपने ईमान के जज्बे से। ईमान के हमारे बदल में 313 थे, तो वो मक्के के कितने थे? 1000 से ज़्यादा थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। तो आज भी अगर हम कुरान सुन्नत पे अमल करें, हमारे लीडर हैं जो वो इस पे अमल करना शुरू कर दें, हमें 5 वक्त के लिए ये मार्केटें बंद कराएं नमाज के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला को हुक्म हम सजदा करने जाएं तो इंशाल्लाह कभी भी हिंदू बनिया हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता, वो सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका शुक्रिया जी। सर कैसे हैं आप? आज से साल पहले हमने एक जंग देखी, हमारी ज़िंदगी में तो पहली दफ़ा वो जंग थी। इससे पहले अभी आपने जंग देखी होगी 1965 की, 71 की। 65 की जंग देखी है आपने? नहीं देखी। 1965 के बाद 71 की देखी, तब भी पाकिस्तानी फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ये जंग ऐसी जंग थी जिसको हमने अपनी आंखों से देखा और पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आज भी इंडिया मानने को तैयार नहीं है। देखिए जी, आज से तकरीबन 1 साल होने को है, पाक फौज ने ये हमसे 6 गुना बड़ी कुव्वत जो हमारे सिर पर मुसल्लत है, उन्होंने हमें ये साइंसी दौर में ये हम पर उन्होंने हावी होने की कोशिश की। वो कह रहे थे हमने राफेल मंगवा लिए हैं। उन्होंने हाँ जी, कोई मैच करने लगा ना, तो ये पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी हिकमत अमली से, पाक फौज ने और पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने,
देखें जी, हमारा तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका गवर्नमेंट ने पूरी कोशिशें, पूरा जोर लगाकर, पूरी कौम की तहरीक के साथ पाक फौज ने इंडिया को एक ऐसा खूबसूरत और मौसम जवाब दिया कि मेरा ख्याल है आने वाली कई दहाइयों में इंडिया अगर उसमें थोड़ी भी गैरत का अंसर शामिल हो तो वो कम अज़ कम पाकिस्तान की तरफ देखने की भी हिकमत अमली नहीं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि फौज ने पाकिस्तानी अवाम के लिए ये जितना कुर्बानी दी है, जितनी स्ट्रगल की है और जितनी जदोजहद की है, इसमें हमारा बतौर पाकिस्तानी हम सब का फ़र्ज़ है कि जिन्होंने पाकिस्तान के तोहफ़त के लिए इतनी कुर्बानी दी है, हम भी उसी तरह से उसी सिस्टम में आकर ये सारे मामले में पूरी दुनिया में साथ आर्टिकल्स लिखे गए कि हाँ जी। छोटी फौज ने बड़ी फौज को कैसे मार दी, लेकिन इंडिया कहता है हम आपके कराची के अंदर इंटर हो गए, हमने लाहौर की बंदरगाह, आपने लाहौर में बंदरगाह देखी है? झूठो लाहौर में बंदरगाह देखी है नहीं, आपने? कोई कब ऐसी- से रह रहे हैं लाहौर? मेरे कहने को था हम लाहौर में हम 27 पुश्तों से लाहौर में 27 पुश्तों से रह रहे हैं, कभी बंदरगाह देखी लाहौर में? लाहौर में को बंदरगाह का तो इंडिया ने टीवी पे चला चला के थक गए वो कि पाकिस्तान की वो बंदरगाह तो- तबाह कर दी। वो तो इंडिया ने शायद 1965 में भी ये ख्वाब देखा था कि हम कल लाहौर के जिम खाने में चाय पियेंगे। 65 की जंग में इंडिया ने ख्वाब देखा था ना जिम खाने में चाय जिम पीने खाने में का। चाय पीने का। तो वो ख्वाब था ना, तो ये तो कह रहे हैं हम जिम खाने में आ गए हैं, तो ये कह रहे हैं लाहौर की वो बंदरगाह पोर्ट तबाह कर दी उन्होंने। हाँ जी, तो वो हवा में ये बातें थी ना, तो मेरा ख्याल है कि ये अमको की उनका जगह एक में बड़ा रहते हैं। फेमस मेजर गौरव आर्या वो हाँ जी। चीख चीख के बता रहा था कि हम दाखिल हो गए हैं, पाकिस्तान को तबाह कर दी। वो देखिए, मैंने तो आपको एक सिंपल सी मिसाल दी है। आज से 40 साल 45 साल पहले की सॉरी 60 साल हो गए 1965 की जंग को। 60 साल 61 साल तो 61 साल पहले भी उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला था कि इंडिया की फौज लाहौर में शामिल दाखिल होके जिम खाने में दाखिल हो गई है चाय पीने के लिए, चाय अम्मा पीने के लिए। तो फिर वो आपके सामने था कि इंडिया का जो शुरू हुआ था। तो अभी मियाँ नवाज शरीफ की कादर में, मियाँ शहबाज शरीफ की कादर में पाक फौज ने बड़ा मौसम जवाब दिया। पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो उनको याद रहेगा, और 6 तैयारे जो गिराए वो नहीं मान रहे। वो देखें, वो तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की अक्सर कुत्ते ये कहने पर मजबूर है कि इंडिया पाकिस्तान का जोड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके सामने पावर शिफ्ट हो गई। जर्मन भी यही कहने पर मजबूर था, बरतानिया ने भी यही कहा, अमेरिका ने भी यही कहा, फ्रांस ने भी यही कहा। पहले दुनिया क्वांटिटी के हिसाब से अंदाज़ा लगाती थी कि कौन सी फौज बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने जैसा जवाब दिया है अब वो ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान सुपीरियर है इंडिया से। पाकिस्तान की फौज दलेर है सर। हाँ जी। पाकिस्तान की फौज भी दलेर है। पाकिस्तान की आवाम ने जो हाँ वही मैं साथ दिया फौज का, वो पाकिस्तानी- पूरी दुनिया के लोग परेशान थे कि कर क्या रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम का जज्बा भी उसी है, और पाकिस्तानी क़यादत जो इस वक्त पाकिस्तान की इंडिया क़यादत है। मीडिया दिखा रहा है कि पाकिस्तान के सारे इलाके बंद हो गए हैं, लोग छुप गए हैं, लेकिन हमने देखा कि यहाँ सारे काम रेगुलर चल रहे थे, लोग वैसे ही घरों में खाने पका रहे थे, गली मोहल्लों में वैसा ही शोर था। वो जगह बिल्कुल इस तरह थी कि ये जंग अब बड़ी फौज की जंग नहीं थी, ये फजाई जंग थी। फजाई जंग थी। फजाई जंग में तो पाकिस्तान ने अपनी अददी बर्तरी जनरल ऐसे तरीके से की है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया की फौज आइंदा दहाइयों में ये सोचने पर मजबूर होगी कि हमने पाकिस्तान की तरफ से एक मैली मैली आंख से नहीं देखना।